किसी थाने में आपको भीड़ नहीं मिलेगा, किसी चौकी में भीड़ नहीं मिलेगा, किसी कमिश्नरेट में भीड़ नहीं मिलेगा, एसएसपी महोदय के पास भीड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के आवाम को ये एहसास है कि हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दारुसलम में जाएंगे और हमारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र रहा है। जो जितना बड़ा अत्याचारी, जो जितना बड़ा गुंडा, वो उतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता कहलाता है। बिधूरी वहां जाके धूली भी नहीं उड़ा सकता और हम जाकर के अपने पतंग को पूरा हवा देने का काम करेंगे। अरे मुसलमान को जब सताया जा रहा है तो मैं आपकी बात क्यों करूं, ये तो हमें बता दो। अगर कहीं अगर 5 हत्याएं पंडित जी का हो गया देवरिया में, तो उस पर हम बोले कि नहीं बोले। और जहाँ जनता हमारे साथ है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जहाँ भी जनता ये कहता है कि बैरिस्टर साहब आप अपने उम्मीदवार को उतारे, वहाँ उतारा जाता है। जनता वहाँ का चाह रही है कि बैरिस्टर साहब का प्रत्याशी होना चाहिए। आज जो बिहार के अंदर में अल्ताफ अंसारी नाम के लड़के की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी जाती है, उस समय उनके मोहब्बत की दुकान के शटर क्यों बंद हो जाता है? राजस्थान में भी उनकी सरकार, बिहार में भी उनकी सरकार, शटर क्यों बंद हो जाता है? देखिए, 2 राज्यों की ही नहीं, आप ये कहें कि हिंदुस्तान में मेरी क्या तैयारी है। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान मेरा है और हिंदुस्तान के लोग जो मजलूम है, जो कमज़ोर है, जिन्हें दबाया जाता है, जिन पे जुल्म किया जाता है, उन्हीं का वोट लिया जाता है, उन पे ही मुकदमा दर्ज कराया जाता है, उन्हें ही जेल भेजने का काम किया जाता है, शिक्षा से वंचित किया जाता है, अधिकारों से दूर रखा जाता है। उन सब की लड़ाई लड़ना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिद्धांत में है। अच्छा, तो हम पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान को लेकर के, और जहाँ तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात है, तो जितने भी सीटों पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा हमारा, वो सीट जिताऊ होगा और जीतने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, हारने के लिए नहीं। 3 सीटों पर ऐलान हो गया, फतेहपुर हो, हवा महल हो, एक और सीटें हैं। हाँ, एक टोंक है। हाँ, टोंक। वहाँ पर रमेश भिदूरी भी गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको प्रमोशन कर रही है। उधर दानिश अली कह रहे थे कि उनका डिमोशन होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए। वहाँ आपकी भी एंट्री है। सचिन पायलट को किस तरह से मात देंगे? देखो, अब जहाँ तक दानिश अली की बात है, तो दानिश अली जी का मॉरल उसी वक्त ख़त्म हो गया जब उनके द्वारा पूरे समाज को गाली मिला। उनका मॉरल उस वक्त बन जाता जब वो इस्तीफा दे देते या उसे उसकी भाषा में उसे जवाब देने का काम करते। और जहाँ तक रमेश भिदूरी का प्रभारी बन के जाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र रहा है। जो जितना बड़ा अत्याचारी, जो जितना बड़ा गुंडा, वो उतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता कहलाता है। तो ये तो कोई शक्ति तो है नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको ऊंचा मुकाम पाना है तो आपको बदतमीज़ होना होगा। और हम लोग तमीज़ के दायरे में रह करके, बैरिस्टर साहब के सिपाही होने के नाते इतना मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि बिधूरी वहाँ जाके धूली भी नहीं उड़ा सकता। आपकी पार्टी क्या कर लेगी सर वहाँ पे? बिधूरी वहाँ जाके धूली भी नहीं उड़ा सकता और हम जाकर के अपने पतंग को पूरा हवा देने का काम करेंगे। वो भी मुसलमानों को लेकर। फिर देखिए, मुसलमानों को लेकर के, अरे मुसलमान को जब सताया जा रहा है तो मैं आपकी बात क्यों करूँ, ये तो हमें बता दो। अगर कहीं अगर 5 हत्याएं पंडित जी का हो गया देवरिया में, तो उस पर हम बोले कि नहीं बोले। तो उस समय में आपका कैमरा कहाँ चला जाता है? उस समय क्यों नहीं दिखाता कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही, बैरिस्टर साहब का सिपाही, देखो ब्राह्मण की हत्या हो गई, उसको लेकर के योगी की सरकार के खिलाफ बोल रहा है, उसे भी आप दिखाने का काम करें प्रमुखता से। लेकिन हाँ, अगर कोई मुसलमान की हत्या होती है और उस पर मैं बोलूं तो उसे आप ज़्यादा फोकस करते हो। तो ये गलती आपकी है, हमारी नहीं। नहीं, नज़र तो आपकी भी वहाँ होती है ना, जबलपुर हो, खंडवा हो, जहाँ मुस्लिमों की आबादी है। देखिए, चुनाव तो समीकरण पे ही लड़ा जाएगा ना साहब। और मैं समझता हूँ कि इस लोकतंत्र में सिर्फ जिंदाबाद और भाषणबाजी और भीड़ एकत्रित करने से आप शक्ति संचय नहीं कर सकते हो। आपको शक्ति संचय अगर करना है तो इस लोकतंत्र में चुनाव जीतना होगा, और चुनाव जीतने के लिए जनता का साथ होना अति आवश्यक है। और जहां जनता हमारे साथ है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जहां भी जनता ये कहता है कि बैरिस्टर साहब आप अपने उम्मीदवार को उतारे, वहाँ उतारा जाता है। आप कैसे कह सकते हैं कि जहाँ भी उतारा गया वहाँ सिर्फ मुसलमान है? सभी बिरादरी के लोग हैं। आबादी है ना, ज़्यादा आबादी है। आबादी कोई मायने नहीं रखता है। नेता के लिए आबादी कोई मायने नहीं रखता है। जनता का डिमांड मायने रखता है कि जनता क्या चाहती है। जनता वहाँ का चाह रही है कि बैरिस्टर साहब का प्रत्याशी होना चाहिए, तो पतंग चुनाव चिन्ह लेके खड़ा मिलेंगे हम वहाँ।
आपकी पार्टी आजकल कांग्रेस के खिलाफ बहुत बोल रही है, कह रहे हैं कांग्रेस मेरे खिलाफ शहद क्या घोल के पिला रही है लोगों को। जब वो जिस कांग्रेस का अपना चाल और चरित्र ठीक नहीं हो, जिस कांग्रेस ने 75 वर्षों से देश के गरीब लोगों के अधिकार को मारने का काम किया हो, वो आज हमें बताएगा, हमारे नेता को उसकी असलियत बताने की बात करेगा। अरे तू अपनी असलियत बता, तेरी सोच क्या है, तू चाहता क्या है? सिर्फ सत्ता चाहता है और हिंदुस्तान की आवाम सत्ता तुम्हें नहीं देना चाहता है। हिंदुस्तान की आवाम अरे सर मोहब्बत के साथ चलना चाहते हैं वो। जब बात आती है मोहब्बत बांटने की तो शटर डाउन कर देते हैं ये। क्यों आज जो बिहार के अंदर में अल्ताफ अंसारी नाम के लड़के की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी जाती है, उस समय उनके मोहब्बत की दुकान की शटर क्यों बंद हो जाता है? जब ट्रेन में हत्याएं होती है, राजस्थान में भी उनकी सरकार, बिहार में भी उनकी सरकार, शटर क्यों बंद हो जाता है? तो ये हिंदुस्तान का आवाम समझ रहा है, देख रहा है कि भाई उसके हक और हुकूक की बात कौन कर रहा है। और जहाँ भी हम ताकत में हैं, अगर हैदराबाद में हम ताकत में हैं तो हम वहाँ तेलंगाना में लोगों को रिलीफ दे रहे हैं ना। वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको राहत देने का काम कर रहे हैं। जो संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिलता है, जो उनको मिलना चाहिए, वो सब देने का हम काम करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, MIM से भी है। हमारी लड़ाई बेईमानों से है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचारियों से है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो झूठा वादा करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते हैं। हमारी लड़ाई जो है सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं है, परिवर्तन की लड़ाई है। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के है कि किस तरीके से एक दरोगा अगर आपका काम सुन ले तो SSP के पास भीड़ नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आज किसी भी SSP महोदय के पास आप चले जाएं, किसी भी कमिश्नर के पास चले जाएं, सैकड़ों की तादाद में आम लोग एप्लीकेशन लिए खड़े होते हैं कि साहब मैं दरोगा जी के पास गया, मेरा सुना नहीं गया, साहब मैं इंस्पेक्टर साहब के पास गया, मेरा सुना नहीं गया। तो आखिर ऐसा क्यों? फ्री का तनख्वाह लेता है वो, देश का पैसा होता है ना वो खाकी वर्दी इसीलिए पहनाया जाता है उनको कि वो सत्यमेव जयते, सत्य की राह पर चल करके लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर उसे निचले स्तर से न्याय मिल गया होता, चौकी स्तर से न्याय मिल गया होता तो SSP कार्यालय और कमिश्नरेट पे भीड़ नहीं होती। हैदराबाद में मुसलमान परेशान नहीं है क्या? आप देखें वहाँ भीड़ कहाँ मिलती है? दारुसलम में मिलती है। किसी थाने में आपको भीड़ नहीं मिलेगा, किसी चौकी में भीड़ नहीं मिलेगा, किसी कमिश्नरेट में भीड़ नहीं मिलेगा, SSP महोदय के पास भीड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के आवाम को ये एहसास है कि हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दारुसलम में जाएंगे और हमारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा।